नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है होगा हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जेकेएस प्रीलिम्स 2023 के रिलेटेड 75 के आसपास पोस्ट जो है वो आई हैं इस बार 2023 के लिए। ओके। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है 16th ऑफ मई रखी गई है। ठीक है, तो इससे पहले आपने फॉर्म भरना है। जेकेएस दैट इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन। जेकेएस 2023 के लिए लास्ट 90 डेज बचे हैं, क्योंकि 23 जुलाई को एग्जाम की टेंटेटिव डेट दी गई है। 23 जुलाई को टेंटेटिव डेट। अगर आप पूरा कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें 20 अप्रैल को ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। 20 अप्रैल को, ठीक है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1, 2 और 3 मंथ्स बचे हैं, ठीक है। 20 अप्रैल तो मतलब हो गया कि 23 जुलाई को है। तो अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। 90 डेज का टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरह से आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, किस तरह से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप कितनी प्रैक्टिस यूपीएससी के पीवाईक्यू की है आपने, जेके पीएससी के ट्रेंड को आपने समझा नहीं किया है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस आज के लेक्चर में। साथ में एक अनाउंसमेंट है कि यूट्यूब पे आपको डेली के 10 मिनट लेक्चर मिलेंगे। किसके रिलेटेड मिलेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन आपने सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ बिताने हैं यूट्यूब पे। जब भी लेक्चर आएगा तो उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट आपका मेन कंपोनेंट कौन से हम कवर करने वाले हैं, क्या उसमें पीटी 365 कवर होगी, या वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली क्या है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि फॉर्म भरना है, क्योंकि लास्ट डेट पे नहीं निर्भर रहना है कि हम मई में बजा के फॉर्म भरेंगे। उससे पहले भर देना। अगर किसी के डॉक्यूमेंट वगैरह की भी दिक्कत है तो उससे पहले डॉक्यूमेंट बना के आप फॉर्म भर सकते हैं फर्ज। और 90 डेज का टारगेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो डेली जो हमारे पास जो भी एस्पिरेंट्स कोर्स में एनरोल हैं टारगेट जेके एग्जाम्स पे, अब इन्वायरमेंट और साइंस टेक आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। बट ये इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक के जो लेक्चर 10 मिनट के जाएंगे, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेली के 10 मिनट्स। डेली 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 बोल रहा हूँ, डेली के 10 मिनट्स, एक्सेप्शन को छोड़ के डेली के 10 मिनट आपको मिलेंगे लेक्चर के, वो यूट्यूब पे जो कि फ्री रहेगा, ठीक है। अब इसमें कवर क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे कवर, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल की इन्वायरमेंटल ले रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में हमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास स्टैटिक प्लस करंट, करंट इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टैटिक प्लस करंट लिंकेज करके इस सब्जेक्ट को देखेंगे इस 10 मिनट में। कोई एक टॉपिक उठा दिया, उसको हम एलिब्रेट करके स्टैटिक प्लस करंट का, जो करंट मेरा होगा वो प्लस स्टैटिक पढ़ के उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो 10 मिनट डेली की आप दे सकते हैं। बाकी अपने अपनी पढ़ाई करनी है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। बट वो 10 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि डेली डेली अगर 90 डेज भी अगर हम 10 आपने 10 मिनट दे दिए, तो हो सकता है कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन इंक्रीज हो सकते हैं एग्जाम में। दिस इज माई गारंटी। बट फॉलो 90 डेज, 90 डेज 10 मिनट, 10 मिनट बोल रहा हूं एक दिन में। आपको खुद 10 आर पढ़ना है, 10 आर पढ़ना है। डेली का सिर्फ 10 मिनट देने आपने। लेक्चर 10 मिनट का भी हो सकता है, 12 का भी, 20 से ऊपर नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट 10 मिनट हो गया। क्योंकि समझानी भी पड़ती है चीजें। लेकिन हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, कौन सा लेके चलेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे एक्ट इन न्यूज कौन कौन से रहे होंगे वो डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक करेंगे, हिस्ट्री जो मेन टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और शॉर्ट नोट्स के लिए अगर आप देखना चाहें तो वो ऐप पे जा सकते हैं, टारगेट जेके एग्जाम्स, अगर आप कोर्स एनरोल किया है। और इसके अलावा अगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, जेकेएस क्रैश कोर्स अभी चल रहा है हमारी ऐप पे। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं वहां पे आप हो सकते हैं। जीएस प्लस सी सेट की क्लासेस चल रही क्रैश कोर्स में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी हो वो भी कर सकते हैं डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्या पीटी 365 को कवर किया जाएगा, तो भाई हम इस तरीके से स्टैटिक प्लस करंट करेंगे तो उसमें पीटी इन्वायरमेंट का तुम्हें फर्दर श्योर मैं कवर कर दूंगा, जिसमें आपका पीटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आपने पढ़नी है, जिन्होंने पढ़ी है अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़नी है पढ़िए। बट जो 10 मिनट का लेक्चर है वो आपने नहीं छोड़ना, राइट। और अब हम डिस्कस करते हैं, कुछ ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड कैसा रहा है जेकेपीएससी का, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन पे
जेकेपीएससी प्रीलिम्स 2022 का सिलेबस है, जनरल स्टडी 1 पेपर का। इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। तो इसमें हमारे पास करंट इस बार जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता चलेगी यूपीएससी के प्रीलिम, यूपीएससी का प्रीलिम मई में है, मई एंड में। तो इसमें करंट अफेयर कितना पूछा जाता है, इसी पे डिपेंड करेगा जेकेपीएससी कितना करंट अफेयर पूछने जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, उसको स्टैटिक के साथ अगर लिंक करें तो मोस्टली आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। बट बात यहां आती है कि यूपीएससी प्रीलिम के ट्रेंड को समझ के वो चीजें करनी है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका सिलेबस है, हम पढ़ेंगे जो इंडियन हिस्ट्री प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट है। जैसे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब सिलेबस में लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो मोर फोकस ऑन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या, मैपिंग की इंपॉर्टेंस क्या। अब अगर आपको पता है, अगर आपने ट्रेंड देखा है जेकेपीएससी का, तो मैप पे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैप पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। इंडिया का भी लगा के 3, एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। सिर्फ मैप पे बेस पे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने स्ट्रेटजी इस तरीके से रखनी है कि हम 3 क्वेश्चन ये मैप के तो छोड़ेंगे नहीं, बाकी चीजें तो पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पता है कि गांधी जी न्यूज में हमेशा रहे हैं, हमेशा रहते हैं और अभी भी हैं। अब 100 साल हुए हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो 2022 में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उस पूरे साल न्यूज में रहा है वो। तो हमें क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस चोरी चोरा इंसिडेंट वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे नहीं है कि और मूवमेंट नहीं पढ़नी है, हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़नी है, साल सत्याग्रह पढ़ना है, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़नी है। बट फोकस किस पे रहना चाहिए कि जिसमें जिस जिस मूवमेंट को 100 ईयर्स हुए, तो वो फोकस रहना चाहिए। इस तरह से जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में अगर सस्टेन एंड डेवलपमेंट पूछे, अब सस्टेन एंड डेवलपमेंट, खाली सस्टेन एंड डेवलपमेंट गोल में इंडिया का रैंक 121 आया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें देखना इंपॉर्टेंट है कि सस्टेन एंड डेवलपमेंट होता क्या है, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं जेकेपीएससी ने उसको मद्देनजर रख के। और जैसे फॉर एग्जांपल आपका भी रिसेंटली सीडीएस का एग्जाम हुआ है, यूपीएससी का सीडीएस, उसमें आप देखिए कि भाई 2023 में जो एग्जाम हुआ अभी रिसेंटली, अब उसमें देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन अगर आया है, जब सिलेबस में लिखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वेश्चन किस तरीके से आया, जैसे पॉवर्टी है तो क्या पॉवर्टी इंडेक्स पूछेंगे, पॉवर्टी इंडेक्स भी पूछ सकते हैं। साथ में पॉवर्टी इंडेक्स के साथ साथ में आपने और भी चीजें पढ़नी है, तो वो हम चीजें देखेंगे इसमें आने वाले टाइम में। 10 मिनट के लेक्चर में यही तो देखेंगे हम। बाकी जो आपने पढ़ा है वो पढ़िए आप, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मेन कोर्स में एस्पिरेंट है उनको भी देखना है, उनको भी देखना है, क्योंकि हो सकता हूँ जैसे इन्वायरमेंट के लेक्चर है साइंस एंड टेक के, ये तो खत्म हो चुके हैं ऐप पे। बट बात ये है कि जो हमारा कोर्स चल रहा है, बट आपको देखना है आपकी रिवीजन होगी, आपका कोर्स खत्म हो चुका है बट रिवीजन होगी, वो इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट आपने देने ही देने। पॉवर्टी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंक्लूजन मतलब हो गया एचडीआई इंडेक्स वगैरह, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट हिट एरिया किस पे करना है हमने, समझ रहे हो। इस तरह से डेमोग्राफिक, तो डेमोग्राफिक सेंसिस देखना है आपने, सेंसिस। और सिर्फ सेंसिस नहीं देखना कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है, हमने देखना किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, तो मिनिस्ट्री भी देखनी है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप सेंसिस पढ़ के जाएं कि भाई लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इतना है, इतनी पॉपुलेशन, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब रिसेंट का डेटा देखिए, मोस्ट पॉपुलस, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सरपास किया चाइना को। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी रिपोर्ट है, किस रिपोर्ट ने ये बोला है, हमें रिपोर्ट देखनी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये चीजें है वो देखनी है। डेमोग्राफी सेंसिस तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ में हमें देखना है कि भाई बाकी चीजें कैसे रिलेट करके देखनी है, राइट। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, तो मेजरली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जम्मू कश्मीर में रही होंगी, हमें उस पर फोकस करना है, दैट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमी को इस तरीके से ले चलना है। और ये टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, एचडीआई हो गया, डेमोग्राफी हो गया, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव हो गया, ये मैं कवर कर दूंगा क्योंकि अभी मैं एनवायरमेंट की क्लासेस भी लेने वाला हूँ। तो 10 मिनट का लेक्चर आपको डेली वो भी मिल जाएगा, राइट। तो किस तरीके से आपने हिट करना है, क्योंकि देखिए अगर कट ऑफ की बात करें, 2000 किसी ने पूछा था कि सर कट ऑफ का भी डिस्कस कर देना आप। जेकेएएस, दो जेकेएएस एक्चुअल में जेकेएस नहीं है, जेकेपीएससी, सीएससी बोलते हैं जिसको, या फिर सीडब्ल्यू, जो भी बोलिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें फर्दर पोस्ट आती है, एक जेकेएस का, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
एक आ गया आपका अकाउंट के लिए, दूसरा आ गया हमारे पास, थर्ड आ गया हमारे पास जेकेपीएस। जेकेपीएस होगा पुलिस सर्विस। ये तीनों आती है, लेकिन कॉमनली जैसे हम यूपीएससी को क्या बोलते हैं, यूपीएससी को बोलता है किसकी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की। तो कभी कभी बोलता है आईएएस की तैयारी, एक्चुअल में इसमें बहुत सारी आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, तो बहुत सारी है पोस्ट, समझ रहे हो। तो कॉमनली बोला जाता है, उसी लैंग्वेज में सब बोलते हैं जेकेएस प्रीलिम्स 2023। एक्चुअल में वो जेकेएस है ही नहीं, क्योंकि आपको जेकेपीएस मिलेगा, अकाउंट मिलेगा, जेकेएस ये तो डिपेंड करेगा आपका मेरिट पे। ठीक है, तो हम बात करेंगे जेकेपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो उसका जो सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं। अब उसमें जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। स्टैटिक तो इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अगर आप मेजरली डायरेक्टली अगर हिट करें सिलेबस से ही, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं देखा। इधर देखिए क्या लिखा है, कॉमन इशू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आप ये देखिए, एनवायरमेंट और इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, आपके पास तीन टॉपिक आ गए, एक टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। क्लाइमेट चेंज को लेके अगर बात करें तो ये हमेशा मुद्दा रहा है और आज की डेट में भी है, तो हमें क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा फोकस करना है, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पे, फिर उसके बाद हमने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट, जो कि सबको पता होते हैं बेसिक कंसेप्ट। मैं वो बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ाने वाला कि व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज एनवायरमेंट। वी विल फोकस डायरेक्टली ऑन द हिट एरिया, टारगेट एरिया, शॉर्ट नोट्स बनाने आपने। बायोडाइवर्सिटी पे कौन कौन से सिलेबस, अब मैं इसके बाद डिकोड कर देता हूँ कि इन्वायरमेंट में जो आपके लेक्चर स्टार्टिंग में आएंगे 10-10 मिनट में, मैं डायरेक्टली टॉपिक उठाऊंगा। जैसे मैंने बायोडाइवर्सिटी उठाया तो उसका एक टॉपिक उठाऊंगा, अगर बायोस्फीयर रिजर्व उठाया तो वो अभी देख लेते हैं। जनरल साइंस, एक्चुअल में जनरल साइंस अगर आप बात करें कि हम लूसेंट पढ़ के जनरल साइंस क्लियर कर देंगे जेकेपीएससी, तो वो आपका खा भी रह जाएगा, क्योंकि वो जेकेएसएससी में काम आता है, जेकेपीएससी में लूसेंट या अरिहंत काम नहीं आती है। दिस इज फॉर द श्योर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं वो वहां से आते हैं, जस्ट लाइक द स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ के रिलेटेड। तो आपको ये चीजें पढ़नी है, आपको वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो पढ़ के जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, उसके कंसेप्ट तो आने चाहिए, तभी तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ पाओगे, तभी तो आप हेल्थ के रिलेटेड चीजें पढ़ पाओगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ पाओगे। बट मेजरली फोकस किस पे करना है। जब लास्ट ईयर 2021 में भी क्वेश्चन आया, 22 में भी क्वेश्चन आया स्पेस पे, तो 23 में आने के चांसेस क्यों नहीं है बताइए। जब गगनयान मिशन हो रहा, आर्टिमस हो गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऐसे ऐसे मिशन वर्ल्ड में हो रहे हैं, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, आएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम बात करें, आईएनएस विक्रांत न्यूज में, अभी ब्रह्मोस मिसाइल्स न्यूज में, क्या वो क्रूज मिसाइल है, क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो चीजें भी अच्छी तरीके से देखें। इस तरह से अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दो प्रोसेस है। यूपीएससी के ओल्ड पेपर देखिए कि भाई उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे, उसको एनालाइज करिए। जेकेपीएससी का बात करेंगे तो जेकेपीएससी में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से 2 साल से क्वेश्चन नहीं आया, बट इस साल क्वेश्चन आएगा, स्पेस से भी आया, डिफेंस से आया है, ठीक है। प्लस आपका एनर्जी पे, अगर मैं बात करूं डायरेक्टली, इस बार जो न्यूज में है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब जैसे रिसेंटली लिथियम पाया गया है, और लिथियम यूज कहाँ होगा, बैटरीज में, इलेक्ट्रिक बैटरीज में। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई लिथियम मिल गया तो रियासी डिस्ट्रिक्ट का जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। किस मिनिस्ट्री के अंडर है वो इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है। व्हाइट गोल्ड क्यों बोलते हैं, इंडिया के पास इतनी कितनी प्रोडक्शन है, इससे पहले इंडिया में कहां प्रोडक्शन पाई गई है, मतलब रिजर्व पाए गए हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज नॉट ओनली द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, इससे पहले कर्नाटका में भी पाया गया 2021 में। बट 5.9 मिलियन टन जो इनफेयर्ड लिथियम पाया गया, एक्चुअल में अगर आप देखें तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज के बाद पता चलेगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में, कि एक्चुअल में लिथियम कितना है। पर फॉर द टाइम बीइंग जो न्यूज़पेपर में आया है वो लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे जो लिथियम है वो कितना है, किस कंट्री के पास लिथियम ज्यादा है। तो आप सिर्फ लिथियम रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिल गया, ये जेके एसएससी पूछेगा, जेके पीएससी लिथियम पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा।
या यूपीएससी पूछेगा, बट घुमा के पूछेगा, आप भी इधर ही है मैं भी इधर हूं, क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा लिथियम पे, जस्ट लाइक द चीता। अब हेल्थ पे, हेल्थ पे इंपॉर्टेंट इसलिए कोविड 19 की वैक्सीन, या तो वो कोविड 19 की वैक्सीन पूछेगा, या तो वो पूछेगा किस तरीके से कि कोविड 19 की वैक्सीन पूछेगा, या फिर कोविड 19 के वेरिएंट पूछेगा, या हेल्थ के रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की स्कीम पूछ लेगा एग्जामिनर, आयुष्मान भारत स्कीम है, और बाकी जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है, अगर उनकी रिपोर्ट आई तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो साइंस को उस तरीके से नहीं लेना। फिर बायोलॉजी की बात हो तो मेन बायोलॉजी में हमें एनिमल और प्लांट सेल में मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में कम से कम हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर पता हो, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर पता हो, मरकरी पता हो, ब्रोमीन पता हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इस तरह से फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। क्वांटम फिजिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइंस्टाइन का रोल आ जाता है। तो आइंस्टाइन के वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, न्यूटन के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है वो सबको आते हैं। हमें क्वांटम फिजिक्स देखनी है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, और इन पे जो अभी नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज देखने सच में आपने, नोबेल प्राइज 2022 में किस किस को मिले हैं और किस चीज के लिए मिले। अब जैसे क्रिस्पर कैस9 एक जीन एडिटिंग टूल है, साइंस टेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एक टॉपिक है क्रिस्पर कैस9। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, क्यों पूछा, क्यों उस साल नोबेल प्राइज पढ़ा, नोबेल प्राइज मिला था। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नोबेल प्राइज किसको मिला, वो इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी एसएससी के लिए। फॉर द जेकेपीएससी वी मस्ट नो कि नोबेल प्राइज मिला एक्चुअल किसमें के लिए, किस चीज के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। बंदे का नाम तो पता होना चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए मिला, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसको नजर एक बार लगा दिया कि क्वांटम फिजिक्स में मिला, क्वांटम एंटेंगलमेंट में मिला, या फिर आपका क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टूल में मिला, तो आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा कि हाँ इसके लिए मिला, क्वेश्चन आया तो आप निकाल देंगे। उसके थोड़ी रिसर्च करिए। इस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी को कुछ चीजें हम कवर करेंगे ताकि आपकी, मैं मेजरली हिट करूं, मैंने बताया जो जो मैंने बोला यही मैं हिट करने वाला हूं टारगेट, ताकि हम एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में न्यूज रहे, चाहे वो पीटी 365 में पढ़े मतलब पीटी 365 में आए हो, द हिंदू में आए हो, इंडियन एक्सप्रेस में आए हो, तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे जितनी मेरे से हो पाई। ठीक है, बाकी आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू पढ़ने ही पढ़ने हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अभी अगर हम बात करें, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मेजरली कवर किए जाए नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं कि आपको बताने के लिए कि मेजरली हम कैसे करेंगे, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द 90 डेज स्ट्रेटेजी, राइट। तो हिट किस पे करना, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं आपको अभी इस टाइम में, एक चीज मैं बता देता हूं आपको, इंडिया में इंटरनेशनल करंट अफेयर इन्होंने लिखा है। अब मेरे को बताइए, इंटरनेशनल करंट अफेयर लिखा है, लिखा है, क्वेश्चन क्या आएगा मैं अभी बता रहा हूं आपको। जेकेएस मेंस, जेकेएस मेंस में G20 का क्वेश्चन आया, सीडीएस का अभी एग्जाम हो रिसेंटली, G20 का क्वेश्चन आया। जितनी भी स्टेट इंडिया में है, हर एक स्टेट में कोई भी पेपर हुआ 2023 में G20 पे क्वेश्चन आया। ये क्यों आया, उसके पीछे लॉजिक समझिए। उसके पीछे देखो, मैं जेकेएस मेंस बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में बोलते हुए, वैसे वो गलत शब्द है, क्योंकि गलत शब्द कहने का मतलब ये है कि जेकेपीएससी एक्चुअल में है, क्योंकि जेकेपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, जेकेएस अकाउंट और जेकेपीएस उसमें आता है, वो आपको डिपेंड करेगा आपका मेरिट किस हिसाब से, उसके बाद आपको जेकेएस मिल सकता है, अकाउंट मिल सकता है, जेकेपीएससी, जेकेपीएस, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस, राइट। तो जेकेपीएससी मेंस बोल रहा हूं मैं। चलिए, इसमें हम अगर देखें, G20 SCO वासनर अरेंजमेंट, वासनर अरेंजमेंट आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा, बट ये हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। G20 हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, आईआर में पड़ता है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में। G20 SCO वासनर, ये तीनों की चेयरमैन और होस्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है इंडिया। अब मेरे को बताइए, वर्ल्ड लेवल की ग्रुप है G20, इकोनॉमिक फोरम है, आल दो ये क्लाइमेट चेंज पे भी आज की डेट में डिस्कस कर रहे हैं,
एक इकोनॉमिक फोरम है 20 कंट्रीज का, 20 मेंबर्स हैं इसमें, यूरोपियन यूनियन भी है, यूरोपियन यूनियन एक कंट्री है ना, उसमें अलग से कंट्रीज हैं, तो 20 मेंबर हैं इसके G20। एससीओ है, उसको इंडिया होस्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल रीजनल ग्रुप है हमारे पास। वासनर अरेंजमेंट है जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है, मतलब चेयरमैनशिप मिली है इंडिया को 2023 के लिए। अब 2023 में अगर इंडिया चेयर कर रहा है, G20 फर्स्ट टाइम कर रहा है, G20 फर्स्ट टाइम कर रहा है, आपको इनके थीम पता होने चाहिए, मीटिंग कहाँ हेल्ड होगी फाइनल। जैसे G20 की बात करूं मैं, न्यू दिल्ली में फाइनल मीटिंग होगी, आल दो 250 के आसपास इवेंट्स हैं, और 50 के आसपास, मैं रफ कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, जब हम G20 पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू में बता दूंगा आपको, सिटीज में होने वाली है, जिसमें से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सिटी में भी एक मीटिंग होने वाली है। बट फाइनल मीटिंग जो है G20 की, वो न्यू दिल्ली में होगी। थीम क्या है? वासुदेव कटुम्बकम। वासुदेव कटुम्बकम जो थीम है, वन अर्थ वन फैमिली, वो इंपॉर्टेंट है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो वासुदेव कुटुंबकम लिया गया है भाई, कहां से लिया गया? वो लिया गया है महाउपनिषद। महाउपनिषद, आपको क्या इंपॉर्टेंट बन गया? महाउपनिषद। थीम क्या है G20 का? G20 इंडिया होस्ट कर रहा है। ट्राइको क्या होता है? ट्राइयोका। ट्राइयोका मतलब क्या? इससे पहले 2022 में किसने G20 को होस्ट किया? क्योंकि इनका सेक्रेटरीट नहीं है, परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, और रोटेटिंग वाइज जो है वो चेयरमैनशिप जो होस्ट होता है। 2023 में किसके पास है? 2024 में किसके पास है? तो आपको ना सिर्फ ये पता हो G20 की समिट इंडिया में हो रही है, इंडिया होस्ट कर रहा है, थीम क्या है, न्यू दिल्ली में हो रही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीजें भी लेके चले, 2022 में कहां हुई, 23 में कहां हो रही है, 24 में कहां हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल 2024 में ब्राजील में हो रही है, 2023 में इंडिया में हो रही है। तो एग्जामिनर अगर ये पूछ ले 2023 की जगह 24, तो बंदे ने सिर्फ पढ़ा 23 इंडिया में हो रही है, तो वहां पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब ये तीनों के तीनों टॉपिक जब इंडिया होस्ट कर रहा है G20 एससीओ ये मीटिंग, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें वो इंडिया में हो रही हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस एग्जाम परस्पेक्टिव से मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए हर स्टेट G20 पे क्वेश्चन पूछ रही है, मेंस में भी आ रहा है, यूपीएससी मेंस अभी प्रीलिम्स द्वारा से आएगा, उसमें देख लीजिएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कुछ इशू है जो आपने डायरेक्टली हिट करना है एरिया को। ये कुछ हैंड आउट है, रिवीजन नोट्स जो शेयर किए गए हैं ऐप पे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक कोर्स वालों के लिए है, जिन्होंने क्रैश कोर्स में है। रिवीजन नोट्स दिए गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 51 के आसपास पेजेस हैं, एक्चुअल में ये 20 पेज ही हैं। उसके बाद 20 पेज के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम दिए हैं, जैसे रामसर साइट्स हैं, टाइगर सेंसिस है, एलिफेंट रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसके वो सारे डायग्राम्स वगैरह जो है, मतलब हो गया कि पूरी पूरी, अब 75 रामसर साइट अगर पेजेस डाले तो 3-4 पेज तो उसी के बन जाएंगे ना, समझ रहे हो? तो वो एंड में डाले हैं, इसीलिए वो पेजेस थोड़े आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे पेजेस लिखा है 51। 51 पेजेस नहीं, एक्चुअल में 20 पेज ही हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट का सिलेबस क्या है, क्योंकि अब हम इन्वायरमेंट के कुछ जैसे आज लेक्चर आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए था आपको। अब डेली लेक्चर यूट्यूब पे फ्री का आएगा, अगर कोर्स लेना है तो ऐप पे जाइए, डायरेक्टली कोर्स अवेलेबल है, लेक्चर ऑलरेडी डन हो चुके हैं, वो आप देखिए, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात करें सिलेबस की, तो इन्वायरमेंट की सिलेबस में डायरेक्टली हिट करने वाला एरिया कौन सा है? इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, में इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़नी इंपॉर्टेंट है, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इकोलॉजी सक्सेशन पढ़नी इंपॉर्टेंट है, एज इफेक्ट एंड स्पीसीज टर्मिनोलॉजी एंड कीवर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ पढ़ना है इन्वायरमेंट में। अब ये इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम टर्म किसने दी? ठीक है, ये सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट देखना है, और साथ में इसमें सबसे जो सिंपल बात है, यूपीएससी के पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब ने पढ़ा होता है, हम फोकस करेंगे स्टैटिक प्लस करंट। अब मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाट इज इकोसिस्टम, वो कोर्स मैंने खत्म कर दिया है। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वाटर
बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल 8% वर्ल्ड लेवल पे बायोडाइवर्सिटी है, तो 8% है। अब ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है। अब देखिए कॉमनली बंदे पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, थ्रेट्स पढ़ेंगे, आईयूसीएन रेड डेटा बुक पढ़ेंगे, कंजर्वेशन मेथड पढ़ेंगे जैसे इन सीटू और एक्स सीटू मेथड है वो पढ़ेंगे, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, कोरल रीफ्स, मैनग्रोव्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पढ़ना इंपॉर्टेंट है जो भी न्यूज में रही हैं। तो लेकिन होता क्या है कि हम स्किप कर देते हैं, जैसे हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या थी कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, वो स्किप की। 2021 का क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, वहां पे डायरेक्टली पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, जेके पीएससी का 8%, 8.1% रखी, 2 रखी, जितना भी, लेकिन 8% है। अब इस बार जब यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1973 में बना है, अब देखिए 2023 में 50 साल हो रहे हैं इसको। 2022 में, सॉरी, 1972 में यूएनईपी बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, और 2022 में 50 साल हुए ऑर्गेनाइजेशन को। इस तरह से अगर बात करें, हम बाकी वाले वो भी डिस्कस कर देंगे। तो इसमें मेजरली हमने क्या करना है, एक तो हम देखेंगे कोरल रीफ्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे मैनग्रोव्स इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरह से एमएबी प्रोग्राम जिसमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से वर्ल्ड 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 लेवल पे जिनको माना जाता है वो है 12। तो वो हमने बायोस्फीयर रिजर्व सारे देखने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और नेशनल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट होगी हम डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में एक और चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो बन जाती है एंडेमिक स्पीसीज कौन सी है। तो एंडेमिक स्पीसीज पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एंडेमिक स्पीसीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। और इसके अलावा अगर हम देखें, बाकी चीजें आपने कवर कर ही दी होंगी। अब टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा तो फिर तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 मिनट में तो खत्म नहीं होने वाला ना। अब मैं लूंगा जैसे फॉर एग्जांपल मैनग्रोव्स, तो 10 मिनट में खत्म हो सकता है। मैं लूंगा वेटलैंड रामसर साइट, 10 मिनट में खत्म हो सकता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 15 मिनट में खत्म हो सकती है। कोरल रीफ 10 मिनट 8 मिनट में खत्म हो सकता है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी पढ़ने लगे तो ये 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रही होंगी 15-20 मिनट में। तो ऐसे ऐसे करके टॉपिक आपको एक फैमिलियर कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से 10-10 मिनट वो आपने देने हैं, राइट। इस तरह से कन्वेंशन की बात करें अगर इंटरनेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को लेके, तो एक आपके पास आ गया सीबीटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, साइट्स, सीएमएस, रामसर कन्वेंशन। ये सारी चीजें कन्वेंशन पढ़नी इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। इस तरह से एनवायरमेंट पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास बायोमैग्निफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है, और कुछ कन्वेंशन है जैसे बेसल कन्वेंशन, रॉटरडेम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनीमाटा, मार्पोल, गोटनबर्ग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिना कन्वेंशन, किगाली अमेंडमेंट। और अगर और भी बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल प्लस, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल वैसे तो वो क्लाइमेट चेंज में आती है, लेकिन ये हम एक ही लेक्चर में ट्राई करेंगे खत्म करने, क्योंकि वन लाइनर में खत्म करूंगा। अभी शॉर्ट नोट्स बताता हूँ आपको, शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए गए, राइट। बायोमैग्निफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज इस टाइम में अगर बात करें तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट है, बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन क्या होता है वो आपको पता चाहिए, उसकी टाइप्स कितनी है वो भी देख, इंपॉर्टेंट है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इस बार न्यूज में है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज इन द न्यूज। तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि द हिंदू ने, इंडियन एक्सप्रेस ने बार बार इस आर्टिकल को लिखा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ने, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए। तो वो इंपॉर्टेंट है। बायो रेमेडिएशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है रेमेडी करना, किसको करना है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहीं ना कहीं दोनों टर्म्स रिलेटेड है, बायो रेमेडिएशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, यही हम चीजें देखने वाले हैं। अब
BRS। अब फार्मूला अगर देखें, जैसे बेसल कन्वेंशन, रॉटरडेम और स्टॉकहोम, इसको अगर फार्मूला बनाया जाए BRS, ये पहले हुई, ये उसके बाद हुई, ये उसके बाद हुई, इसका मतलब लिख दिया, इसका मतलब लिख दिया, मेन एम क्या है, कहानी खत्म। पहले कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, फार्मूला बना दिया BRS। किसके रिलेटेड है, हमें पता है कि भाई इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिलेटेड है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। इसके अलावा अगर जो चीजें मेन मेन जो हिट करेंगे हम, वो है क्लाइमेट चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाइमेट चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें हम जो देखने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को, तो वो सबसे पहले आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनकी रिपोर्ट देखेंगे, राइट, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज को लेके रिपोर्ट देते हैं, तो उसकी रिपोर्ट देखनी इंपॉर्टेंट है कि कितने डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस जो है वो इंक्रीज होगा, क्या रिपोर्ट ने बोला। इसके अलावा हम देखेंगे यूएनएफ ट्रिपल सी की सीओपीज, उसी में एक जैसे पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, वो इसी के अंडर है। अब जैसे COP27 अभी इजिप्ट में हुई है, 28 कहाँ हुई है, होनी है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है, मेजरली क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज को लेके, इंटरनेशनल बॉडी जो बनी है उसने, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के रिलेटेड, पेरिस एग्रीमेंट, ग्लासगो पैक्ट, यूएनएफ, पंचमृत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। पंच अमृत, पंच अमृत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था सीओपी में, जो लास्ट टाइम आई थिंक COP26 में बोला था या 27 में, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बोला था इन्होंने ग्लासगो के टाइम में। तो कार्बन मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे यूएनईपी, मैंने बोला 50 साल उसको पूरे हुए हैं, ठीक है, कंप्लीट हुए हैं। यूएनएफ ट्रिपल सी 30 साल पूरे हुए हैं, और 50 साल इसमें हुए हैं, 30 साल इसमें हुए हैं। तो इतने आर्टिकल हैं द इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, बार बार इनको जिक्र किया गया है, तो इसके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी बॉडी कब बनी, यूएनएफ ट्रिपल सी कब बनी, किसके अंडर बनी, क्या चीजें हैं। यूएनएफ ट्रिपल सी जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को लेके जो इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी है, उसका मेन एम क्या है, कब वो बनी है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब अगर करंट अफेयर की बात करें, कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो न्यूज में रही है, ये मेजरली आपके पास थीम आ रहा है कि भाई ये थीम हमने पढ़ना ही पढ़ना है इन्वायरमेंट में, कहीं से भी पढ़े आप, लेकिन ये छोड़ना नहीं है। अगर ये आपने छोड़ दिया तो समझिए जो 10 से 15 मार्क्स आने हैं तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी कुछ देर में हम ट्रेंड भी देखेंगे कि कैसे कैसे जेकेपीएससी का ट्रेंड रहा है, पता चल जाएगा आपको कितनी इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंट की। चलिए करंट अपडेट की बात करें हम, करंट जो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज में है, जैसे फॉर एग्जांपल चीता रीइंट्रोडक्शन इंडिया में न्यूज में है, तो उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। टाइगर रिजर्व अभी 2022 का सेंसस जो स्टेटस है, वो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है 9th ऑफ अप्रैल को, ठीक है, 9th ऑफ अप्रैल, तो उसके रिलेटेड थोड़ी सी चीजें देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। चीता रीइंट्रोडक्शन, कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबको पता है, सबको पता, बच्चे बच्चे को पता है, ये भी पता है नामीबिया से लाया, ये 8 उधर से लाए और 12 साउथ अफ्रीका से लाए, सबको पता है। व्हाट वी विल डू, हम थोड़ा सी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जेकेपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ये सबको पता है चीता इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ, कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे, एमपी में। नामीबिया से इतना लाए, दोनों साउथ अफ्रीकन कंट्री है ना, नामीबिया भी और साउथ अफ्रीका भी। बट इस बार सीडीएस के एग्जाम है यूपीएससी में, अब वो जो 8 चीता लाए थे नामीबिया, उनके नाम पूछे हैं भाई, नाम पूछे, उनके नाम रखे गए। उनमें से एक की डेथ हो गई थी, जो चीताज लाए थे इंडिया में, ठीक है, सासा करके या आशा करके कुछ नाम था उसका, ठीक है। एक का नाम है सवाना, सवाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सवाना तो ग्रासलैंड भी है। अब मैंने पूछा कि आशा, सवाना, पता नहीं कुछ और इस तरीके के नाम थे 3-4, मेरे को भी अभी उनके प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। अब बंदा टिक क्या करे, ऑप्शन में अगर लिखा होगा कि इट इज अ ग्रासलैंड, लिखा होगा चीता या कुछ और, तो जब सवाना ग्रासलैंड हमें पता है, तो अगर हमें नहीं पता है कि ये टाइगर का नाम है, क्वेश्चन गलत हो गया 2 नंबर के हाथ से। ये सबको पता है चीता री इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पे गेम क्या खेलनी है हमने, वही एक्स्ट्रा चीजें तो करने वाले हैं हम।
कि अगर हम, जब सबको पता है चीता न्यूज में हर मतलब इस साल रहा है, पिछले साल भी और इस साल भी, क्वेश्चन आना है। अगर आप नहीं पढ़ के गए तब भी दिक्कत, पढ़ के गए तब भी दिक्कत। पढ़ के जाना क्या है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन तो पढ़नी है, लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा एलिब्रेट करके, टाइगर रिजर्व थोड़ा सा पढ़ेंगे, सेंसस आया इसका 2022 का, वो देखेंगे। एलिफेंट 33 एलिफेंट रिजर्व इंडिया में, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एलिफेंट के रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो उसको कोशिश करेंगे कवर करने की। और ये सब जैसे चीता वाला है, टाइगर एलिफेंट रिजर्व्स, और बाकी सारी चीजें जो है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, इस सब की पीडीएफ जो है, वो मेन पीडीएफ जो है इसी में नीचे वो दी गई आपको, ठीक है। लेपर्ड देखना है, लेपर्ड न्यूज में वल्चर की एक रिपोर्ट आया, सर्वे किया गया है तमिलनाडु और आई थिंक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कौन सी है, 2-3 स्टेट मिलके, तो वो वल्चर का एक सर्वे देखना है। राइनोस, वन हॉर्न राइनोस के बारे में देखना है। असम में इसका जो है मेजरली पॉपुलेशन पाई जाती है, अराउंड 60-70% जो पॉपुलेशन वो सारी की सारी उधर पाई जाती है। डॉल्फिन का क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। डॉल्फिन का क्वेश्चन ऑलरेडी 2021 में जेकेपीएससी में आया है, उसमें पूछा था कि इसका दूसरा नाम क्या, सुसु, ठीक है। बट अगर आए भी तो किस परस्पेक्टिव से पढ़ना, हमें उसका आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भाई उसकी स्पेसिफिकेशन, जैसे डॉल्फिन इज अ ब्लाइंड, उसमें आंखें नहीं होती हैं, तो वो फिर कैसे अपने जो शिकार करती है तो कैसे वो खाती पीती कैसे, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ में नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है इंडिया का, और कब से बोला गया है, और आई थिंक 5 अक्टूबर इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल डे, तो वो कौन से डेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्वायरमेंट डे कब होता है, ठीक है, मेरे को याद आ गया, इन्वायरमेंट डे कब होता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, वेटलैंड डे कब होता है, जब सिलेबस में लिखा है बायोडाइवर्सिटी, जब लिखा है क्लाइमेट चेंज, क्या आप ये नहीं देखेंगे, कि आप ये नहीं सोचेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में 8% उन्होंने पूछ लिया जेकेपीएससी 2021 में, अब वो बायोडाइवर्सिटी पे चेंज करें तो क्या वो ये नहीं पूछ सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब आता है। मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आ जाए, मैच द फॉलोइंग में, उसमें पूछ सकते हैं कि भाई दिस इज वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, टाइगर डे कब बनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है, 29 जुलाई। वेटलैंड डे कब है, 2 फरवरी। 22 मई को क्या आता है, 22 अप्रैल को क्या आता है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो चीजें देखेंगे हम। लाइन के बारे में पढ़ना है, लाइन जो है कहाँ पाई जाती है इंडिया में, जैसे डायरेक्टली बात करूं तो गिर गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द गुजरात। एलिफेंट सर्वे, बाकी जो सेंट पीटर्सबर्ग जो अवार्ड दिया जाता है वो टाइगर के रिलेटेड, और प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को 50 साल हुए हैं अभी, प्रोजेक्ट को, टाइगर प्रोजेक्ट को 50 साल हुए, उसके रिलेटेड जो सेंसस में आएगा उसके बारे में देखेंगे। जो जो एक्ट न्यूज में रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्ट न्यूज में कौन कौन से रहे हैं, ये इसकी अमेंडमेंट हुई है 2021 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो इंपॉर्टेंट थी, इसमें 6 शेड्यूल थे, इसमें 4 किए गए, और 4 के 4 कैसे किए गए, क्या चीजें वो सारी पता होनी चाहिए। फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड डेवलपर फॉरेस्ट, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके रिलेटेड पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पता हो, सॉरी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी पता हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी पता हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, क्योंकि इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर क्या आता है। अभी अगर मैं बोलूं कि जीईएसी, जेनेटिक जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वो वर्क करती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। और मैं बात करूं तो वेटलैंड जो है, वो वेटलैंड्स
वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स, ठीक है, इंडिया में वो भी वर्क करते अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कौन कौन सी बॉडी जो काम कर रही है, ठीक है, इसमें इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। इस तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट की भी अमेंडमेंट हुई, वो भी देखनी है। एनजीटी देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये था ओवरऑल व्यू कि हम इन्वायरमेंट में 10-10 मिनट जो डेली के लेक्चर लेंगे, 10 से 15 मिनट, ठीक है, उसमें जो लेक्चर हम लेंगे वो उसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। मेन अब आपको टॉपिक तो पता चल गया कि भाई मैं टॉपिक कौन कौन से कवर करूंगा। तो इसी तरह से अगर मैंने उठाया किसी दिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 10 मिनट में खत्म किया, उसके मेन पॉइंट खत्म करूंगा मैं। इसी तरह से ये तो हम टाइगर उठाया, टाइगर का सेंसस करेंगे, वो एक तो करंट भी हो जाएगा, उसमें स्टैटिक क्या है, हमें सिर्फ ये पता नहीं चाहिए भाई कि टाइगर रिजर्व का सेंसस आया है, टाइगर कितने कहाँ है, सबको नंबर याद होंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर 2967 2018 के सेंसस में थे, दैट वाज द फोर्थ सेंसस ऑफ टाइगर। अब ये फिफ्थ सेंसस आया है, क्या आपको पता था कि ये फिफ्थ सेंसस है? एग्जामिनर पूछे दिस इज द फोर्थ सेंसस, फिर 2022 का जो सेंसस हुआ है वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर पढ़ने हैं लेकिन नंबर इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ में आपने एनटीसीए के बारे में पढ़ना है, नेशनल एनटीसीए के बारे में पढ़ना है। वो एनटीसीए किसके अंडर वर्क कर रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिस्ट्री पता हो, साथ में हमें एनटीसीए के बारे में भी पता हो। लेट अस डिस्कस एनवायरमेंट का आज थोड़ा सा एक दो टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए। उससे पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है, फिर हम एक दो टॉपिक आज डिस्कस तो करेंगे ना। अब स्टार्टिंग में आज का फर्स्ट डे है, आज का लेक्चर इतना लंबा जाएगा, आगे तो हमें कम ही जाएगा। लेकिन आपने वीडियो को शेयर करना है, पहली बार अगर विजिट किया है सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। मैक्सिमम लोग एस्पिरेंट अगर देखेंगे वीडियो, अगर मुझे लगा कि 100 बंदा ही देख रहा है तो मैं स्टॉप कर दूंगा वीडियो, ठीक है। आपने मैक्सिमम शेयर करना है जितना हो सकता है। आई विल, ये मैं गारंटी देता हूं कि मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, ठीक है, 100% दूंगा कि आपको इन्वायरमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। बट साथ में ही आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख लेना है कि कोई भी अगला टॉपिक कौन सा कवर किया जाए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे कवर किया जाए, राइट। हो सकता है, मैंने तो बता दिया है मैं तो ये कवर करूंगा, बट हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि ये भी न्यूज में रहा, ये भी कवर कर दीजिए, ठीक है। तो हम सब चीजें लेके चलेंगे साथ में ही। और चलिए, जैसे ट्रेंड की बात करें हम, जेकेपीएससी, फिर जेकेएस लिखा है, जेकेपीएससी जेकेएस प्रीलिम्स 2022। इसमें अगर पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी, तो 17% मींस 17 क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास 100% है। 100% मतलब क्या हो गया, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100%, 100। अब 17% मींस 17, जिनका सी सेट वीक है उनको डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं। 15% मतलब के 15 क्वेश्चन, 100%, 100 मार्क्स जो है वो 100% है, तो बस बाकी उसी हिसाब से करते रहिए। 15% मतलब हो गया 15 नंबर, इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इन्वायरमेंट के 22 में 10। देखो एक चीज और भी है, अब +-1 कर सकते हो। +-1 मतलब हो गया 17, -1 16, या +1 18, ये क्वेश्चन आए। 15 मतलब 15% में मतलब +-1 कर सकते हो, मतलब या तो 15 क्वेश्चन आए या 16 क्वेश्चन आए, क्योंकि इंटर रिलेटेड है। जैसे ज्योग्राफी है तो वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड भी है। तो कई बार क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन इन्वायरमेंट में आए हैं, जैसे मैनग्रोव्स आए हैं, वेटलैंड आया, वेजिटेशन आई है, तो कभी कभी वेजिटेशन हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में भी ले लेते हैं, ज्योग्राफी में भी ले लेते हैं, तो इसलिए वो कॉमन चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अराउंड 10 से 11 क्वेश्चन आए थे,
इन्वायरमेंट में, ठीक है, 22 की ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी में अराउंड 17 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 14, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और करंट अफेयर में 12 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट। अब ये जो करंट अफेयर होता है भाई, ये करंट अफेयर इसी का होता है, इंडियन पॉलिटी में कोई एक्ट आया होगा उसके करंट अफेयर होगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई ज्योग्राफिकली मैप जो आते हैं वो न्यूज में रहे होंगे तभी पूछा गया होगा, इन्वायरमेंट में कोई चीजें जो न्यूज में रही होंगी वही पूछा गया होगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में वो चीज न्यूज में होगी वही पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री में वो न्यूज में होगा वही पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो होगा वो नहीं पूछा जाएगा। तो ये है वही सब्जेक्ट, उन्हीं का करंट अफेयर है। बस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है आईआर जो है, उसमें से क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है तो वो तो कवर अलग से करने होते हैं, ठीक है। तो मेजरली क्या है कि वो ये जो 12% है, 12 क्वेश्चन मतलब तो हो गया भाई, इसमें रैंडम क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसके अलावा भी, बट वो जो अगर करंट इंडियन पॉलिटी का पूछा मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, ज्योग्राफी का पूछा वो 15 में इंक्लूड कर दिया है। अब इन्वायरमेंट का जो है वो एक दो ऊपर नीचे कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप बात करें कट ऑफ की जो मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, कट ऑफ की, अगर आपके इन आपने इन पॉलिटी अच्छे से पढ़ ली, लक्ष्मीकांत अच्छे से रिवाइज कर दी, इन्वायरमेंट के अच्छे से पढ़ दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ दी, और इकोनॉमी देख ली, ज्योग्राफी देख ली, और हिस्ट्री देख ली, अब बोलोगे ये तो सारा कुछ ही हो गया। अब देखिए 17 क्वेश्चन, अगर आपकी पॉलिटी स्ट्रांग है 17 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के इस बार क्वेश्चन ज्यादा आएंगे क्योंकि न्यूज में 12 से 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस बार काफी न्यूज में है, ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं 15 क्वेश्चन, हाँ 15 क्वेश्चन। कट ऑफ सुनना आपने, कट ऑफ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जेकेपीएससी ने अभी तक नहीं निकाला, ऑफिशियल वेबसाइट ने अभी तक 2021 का भी नहीं कट ऑफ दिया है, 22 का भी नहीं दिया है, ठीक है, दिस मस्ट बी क्लियर। प्रीलिम की बात कर रहा हूं, कट ऑफ नहीं दिया है। जनरल कैटेगरी जो एस्पिरेंट ने बताया, जो नाउन में है, जो पिछली बार टेस्ट सीरीज में थे और जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन्होंने बताया अराउंड 40 प्लस स्टूडेंट, 40 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, वो भी 400 बच्चा था टेस्ट सीरीज में, 400 में से मतलब हो गया 10% बच्चे ही प्रीलिम को क्वालिफाई करे हैं पिछली बार। 400 बच्चा मतलब मिनिमम एवरेज लेके चल रहा हूँ, ऐसे तो 400-500 हो सकता बच्चा, 400 एस्पिरेंट ने टेस्ट सीरीज लिखी जिसमें से 40 क्वालिफाई हुए प्रीलिम के लिए। अब देखिए कंपटीशन कितना है, सिर्फ 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% एस्पिरेंट्स क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स। रीजन एक ही, सी सेट वीक था, बट वो अब बहाना इस बार नहीं चलेगा क्योंकि सी सेट आपको कवर करना पड़ेगा। अगर इस बार सी सेट से उठ गए तो ये समझ लेना कि फिर आगे जो एग्जाम आएंगे उसमें भी उठते रहेंगे। तो बेसिकली जीएस प्लस सी सेट फोकस करके सी सेट भी देखना है आपने। जब मैंने आपको एग्जैक्ट कोई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको नहीं बताएगा कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है, मैंने बताया 400 बच्चे थे, 40 बच्चे क्वालिफाई हुए प्रीलिम में पिछली बार टेस्ट सीरीज में, वो क्या डेटा का 10%, उन्होंने मेहनत की होगी। अगर आपका अगर नहीं हुआ तो सी सेट में वीक एरिया जो हुआ उस पर देखिए, ऐसा तो है नहीं। अब कुछ एस्पिरेंट जैसे जैसे लास्ट टाइम में मेरे को याद है 5th अटेम्प्ट थी उसकी, आई थिंक सो 5th या 4th कुछ ऐसी लास्ट अटेम्प्ट एक बच्ची है उसके पास अभी। अब वो रो रहा था या रो रही थी, अभी बात यहां है कि सी सेट के सिर्फ 2 नंबर से उस स्टूडेंट की सिलेक्शन बाहर होगी, मेन की उसकी बहुत अच्छे से प्रेपरेशन थी, समझ रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सी सेट भी पढ़ना है और जीएस भी अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए 34 मार्क्स पिछली बार 2022 में एस्पिरेंट इंटर किए हैं, ठीक है, एक एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं, दूसरा एस्पिरेंट 40 पे भी गया है, 43 पे भी गया है, 53 पे भी गया है, 52 पे भी गया है, 60 पे भी गया है। 60 से ऊपर किसी भी एस्पिरेंट के मेरे को नहीं बताया 40 में से कि मेरे 60 से ऊपर भी नंबर आए, ठीक है, किसी के आए होंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं जो लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज में एस्पिरेंट थे। तो आप मेरे को बताइए जब 60 और 30 का गैप है, मार्क्स की बात कर रहा हूं, नंबर कितने चाहिए 30 मार्क्स लेने के लिए, 60 मार्क्स लेने के लिए कितने चाहिए, 60 मार्क्स लेने के लिए 60 मार्क्स, जीएस की बात कर रहा हूं मैं, सी सेट की नहीं,
सी सेट में तो वही 66 मार्क्स लाने हैं आपने, 66 मार्क्स लाने हैं आपने, वो तो कंपलसरी है आपको क्वालिफाई करना सी सेट में। जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, 60 मार्क्स लेने के लिए आपको 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 30 क्वेश्चन इंटू 2 इक्वल टू 60 मार्क्स, राइट। 30 क्वेश्चन कैसे होंगे, मैंने अभी बताया, जब ट्रेंड के हिसाब से देखें, सॉरी, ट्रेंड के हिसाब से देखें, अगर जिस एस्पिरेंट ने 17 पॉलिटी के क्वेश्चन 70 के 70 तो करेक्ट नहीं होंगे, लेकिन 15 रखिए आप, जिस एस्पिरेंट ने काफी अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है, तो 15 इंटू 2 करिए, 30 नंबर तो उसके इधर से बन गए। अब 34 नंबर वाला भी सिलेक्ट हुआ है, कितने नंबर चाहिए इसको, 2 क्वेश्चन और। पीछे इन्वायरमेंट बची है, साइंस एंड टेक बची है, इकोनॉमी बची है, ज्योग्राफी बची है। अब लगा पता कि मेजरली होता क्या है कि कोई भी एस्पिरेंट फोकस तरीके से पढ़ना चाहिए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो भाई पॉलिटी अच्छे से खत्म करिए, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो भाई अच्छे से खत्म करिए, टाइम पास नहीं करना है, ये टाइम पास एग्जाम नहीं है ना। साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, ये नहीं लूसेंट पढ़ के फेल हो गए, तो लूसेंट से तो वैसे भी नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन आ गया तो उसका मतलब थोड़ी हो गया कि वो सारी चीजें। जब पेपर ही इतना टफ जा रहा है, अब पिछली बार का पेपर देखेंगे तो टफ ही है ना, पेपर तो टफ ही। जब 34 मार्क्स में, मेरे को बताइए कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सी सेट से कम नंबर आपको पेपर 1 में लेने पड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूटी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी। बाकी ऐसी मैंने कोई स्टेट नहीं देखी, आपके पास कोई डेटा होगा तो मेरे को बता देना। वहां पे कट ऑफ जाएगा 98 90, कोई भी मतलब हो गया 90 वह भी होता है, मतलब 80 प्लस तो रख ही सकते हैं आप, इतना कट ऑफ जाता है। यूपीएससी में भी 90 प्लस रहता है, 87 90 92 93 94, कभी 100 भी चला जाता है, 105 भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है कि किस साल कैसा पेपर आया। बट यहाँ पे आप देखिए 34 वाले 35 36 37 38 39 40, अगर आपको 40 मार्क्स लेने 20 क्वेश्चन करने भाई, 20 इंटू 2। बट ये क्वेश्चन जो 20 है, ये करते करते ये इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी इतनी टफ आ गई कि आपके 20 क्वेश्चन ना निकले। हो सकता है साइंस एंड टेक आपने पढ़ी, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन ना निकले, क्वेश्चन निकले 4 4 5 5, 4 एक सेक्शन से निकलेंगे, पढ़ के दब के जाना है, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, 4 4 क्वेश्चन करके ही फिर जाके वो 20 पे पहुंचना है, उस टारगेट पे पहुंचना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे तरीके से इस चीजों को करें। मैं नहीं चाहता था कि कट ऑफ इस तरीके से मैं बताऊं कि भाई 30 नंबर वाले या 40 वाले, बट ये है कि मेरे को बताया गया है जैसा है, उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अब कोई स्टूडेंट झूठ थोड़ी बोलेगा, इवन कि मैंने मार्कशीट भी चेक करी है 2 3 स्टूडेंट की, ठीक है, मार्कशीट आई नहीं, कहाँ से चेक करनी है, समझ आई। SNT जो एस्पिरेंट ने बताया गया मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन मेरे नाउन में भी ऐसे बंदे हैं जिनका क्वालिफाई हुआ है, जो इस बार मेंस भी किया है, जैसे हमारे अरुण सर हैं जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ही हैज ऑलरेडी रिटन द मेंस दिस ईयर जेके पीएससी का, तो हमें पता है कट ऑफ कितना है। बस अब ये इससे ज्यादा इशारा क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है, कि भाई कितने परसेंट कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, एक दो टॉपिक और। फिर से बोल रहा हूँ, कट ऑफ जेके पीएससी की तरफ से नहीं नहीं निकाला है इस बार, 2021 का भी नहीं, 22 का भी, तो हमें कट ऑफ का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे नाउन में है या जिन एस्पिरेंट ने मुझे बताया, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इतना है। अब क्या ये दोबारा 2023 में 20 क्वेश्चन करके आएंगे, 40 नंबर कट ऑफ जाएगा, तो नहीं भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन आसान है, उतना टफ लेवल नहीं आए, तो आपने पढ़ना तो उसी तरीके से 20 क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी पढ़ना है कि पॉलिटी पढ़ के जाएंगे पास हो जाएंगे। तो चारों चारों पांचों पांचों सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़िए, साइंस एंड टेक पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए अच्छे तरीके से, और हिट एरिया जैसे इकोनॉमी है तो 10 टॉपिक ऐसे जो मेजरली थीम में रहते हैं वो पढ़िए, ठीक है। और चलिए एक दो टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ये शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं आपको ऐप पे,
लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, चलिए लेक्चर अभी लंबा थोड़ा सा हो गया है, बट बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करनी थी, तो इसलिए चलिए अब आगे जो आएगा लेक्चर आपको 10 मिनट का ही आएगा, ठीक है, 10 से 15 मिनट का। उसमें मैं ये टॉपिक मैंने बता दिया एनवायरमेंट में कौन कौन से कवर करने वाला हूँ, वो आपको मिलते रहेंगे। टाइम ही रहेगा अराउंड 6 से लेके 7 PM के अराउंड, ठीक है, शाम को 6 से 7 PM, 6, 7, 8, 9 PM, ठीक है, ये 4 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि कब है, बट आपने देखना उसी टाइम, ठीक है, बट 6 PM आप रखिए, 6 से 7। इन्वायरमेंट डे, जैसे इन्वायरमेंट डे है 5 जून को है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को है, अर्थ डे 22 अप्रैल को है, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को है, इंटरनेशनल मैनग्रोव डे जो है वो 26 जुलाई, वेटलैंड डे जो है February 2 है। तो ये डे कंप्लीट हो गए। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? और 2022 में थीम इनका क्या रहा है? तो थीम भी पढ़ना आपने। इन्वायरमेंट डे का थीम पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। मैनग्रोव का पढ़ना है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी का पढ़ना है, ये आपका काम है। वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम पढ़ना है, डे पढ़ना है, थीम पढ़ना है, बस कहानी खत्म। अगर क्वेश्चन आएगा यहीं से निकल जाएगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन, यूएनईपी ने 2022 चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में किसको दिया है? एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है, तो वो दिया है इंडिया की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको अवार्ड मिला है यूएनईपी 2022 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको बताना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया? प्रोटेक्ट करने की बात करी है, क्योंकि अगर मिला तो इन्वायरमेंटलिस्ट है ये, ठीक है, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, और मेन है कि इन्होंने कंजर्व करने की बात करी जो एनिमल खत्म होने वाला था, ठीक है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। तो आपने क्या करना है? गूगल करना है, वहां पे देखना है कि भाई ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक बर्ड है, एनिमल में है तो क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज द वर्ड, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर इनको प्राइज मिला है तो हमें सिर्फ प्राइज नहीं पता होना चाहिए कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला था, ठीक है, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से चैंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन द न्यूज। तो चैंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? चैंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द लद्दाख, ये लद्दाख में है। और यही जो लद्दाख में जो लोकेटेड है नियर हैंडले, वहां पे इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हैंडले, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जैसे लद्दाख में ज्योग्राफिकल एरिया आपको पता होना चाहिए, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, और बाकी इंदस रिवर इंपॉर्टेंट है। इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी देख लेनी है आपने इसके साथ साथ में। ये आपको काम दे रहा हूं मैं, होमवर्क जो आपने करना है, आज ही करना है, मैप पे जाना है, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी देखनी है। इसके साथ में ही आपने इंदस इंदस ट्रिब्यूटरी की बात करें और इंदस रिवर, तो क्या आपको पता है कि इंदस रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं, मेन इंदस रिवर जो है जम्मू कश्मीर को टच कर रही है? नहीं कर रही है, ठीक है, जो मेन हम बोलते हैं ऊपर वाली, उसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जे एंड को खाली लद्दाख में से होके, पीओके से होके सीधे पाकिस्तान में जा रही है और अरेबियन सी में जा रही है डायरेक्टली। तो ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कहां से आ रही है, कहां जा रही है, बेसिन कितना बन रहा है इसका। तो बेसिन अगर बात करें तो ट्रिब्यूटरी भी तो बेसिन बनाएगी ना, तो उसमें आएगी झेलम भी आएगी, चिनाब भी आएगी, सतलुज भी आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये सारा एरिया जो है इसका बेसिन है। तो उसमें अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी स्टेट हैं जिसमें से झेलम का सॉरी इंदस रिवर का बेसिन बन रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई इंदस इंदस वाटर ट्रीटी, इंदस वाटर ट्रीटी, और उसके बारे में देखना, जैसे इंदस वाटर ट्रीटी की बात करें तो 1960 में हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक ने किया था। अब इसमें क्या किया गया, उन्होंने 20% वाटर इंडिया को और 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है। दिस मच इंफॉर्मेशन मस्ट बी
देयर। ओके, तो चलिए ये था आज का इंफॉर्मेशन प्लस कुछ किस तरीके से हम चलने वाले हैं चीजें, और क्या ट्रेंड है, क्या सिलेबस है, वो मैंने बता दिया। और बाकी किसी को कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। तो मतलब किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए वो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूंगा मैं उसके आंसर देने की। दूसरी बात ये है कि अब लेक्चर जो आएंगे 10 टू 15 मिनट आएंगे, वो आपको देने ही देने हैं, इसलिए क्योंकि वो आपकी रिवीजन होगी, आपने पढ़ा है तब भी, अगर नहीं पढ़ा तो उसको नोट डाउन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ऑलरेडी कोर्स में स्टूडेंट है उनको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, अपनी ऐप पे जाइए, अपने कोर्सेज में देखिए, वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोर्स तो खत्म हो चुका है। जिनको भी कोर्स लेना है जेकेएस प्रीलिम्स का कोर्स, क्रैश कोर्स, चाहे वो सी सेट हो, सी सेट का अलग से कोर्स भी है। अगर खाली इन्वायरमेंट का कोर्स लेना है वो भी अवेलेबल है, खाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेना है वो भी अवेलेबल है। अगर आपने टेस्ट सीरीज देखनी है तो टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं जेकेएस का। ठीक है, और जीएस प्लस प्रीलिम्स, जीएस प्लस सी सेट अगर लेना है तो ऐप डाउनलोड करनी है, टारगेट जेके एग्जाम, वहां पे जाना है, जेके पीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 क्रैश कोर्स लिखा होगा, तो वो वाला आपने एनरोल कर सकते हो उसमें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अभी आपको पता चल गया कि डेली का लेक्चर आएगा और 15 मिनट उसमें हम देंगे। अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।